हेलो बच्चों, आज हम लोग को देखना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। ये आपका थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। क्या हमको देखना है कि कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है, ठीक है, क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है, तो उसके नाते उसके चारों तरफ उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो जाता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है आपका, सबसे पहले जो टॉपिक है क्या है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, इसके पहले जो चीज है आपकी क्या है, मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में दिया हुआ, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के बारे में आप जानते हो कि मैग्नेट होता है हमेशा पोल बाईपोलर होता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ एक साथ होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। आप 10 टुकड़ों में कर दोगे तो 10 टुकड़े क्या हो जाएंगे, अपना खुद का सेपरेट क्या कर लेंगे, नॉर्थ और साउथ बना लेंगे। हाँ, और क्या होता है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े हुए थे, उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, बाहर की तरफ, और अंदर में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये तो हो गया इसका बेसिक जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो ओरेस्टेड जो थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने एक वायर लिया। क्या लिया, वायर ए बी, ठीक है, प्लस माइनस ए बी वायर लिया पहले उन्होंने। ठीक, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ए बी वायर लिया, ए बी वायर, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक क्या लगा दिया, की लगा दिया। ठीक है, बटन, भाई बटन, ठीक है, की लगा दिया। उसके बाद जब इन्होंने क्या देखा, यहाँ पे एक क्या लाया, मैग्नेटिक निडल। क्या लाया, मैग्नेटिक निडल, या आप बोल सकते हो कंपास भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक निडल लगे होते हैं। ठीक, तो इसमें लेके आया, उन्होंने क्या देखा कि इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये जैसे का तैसा रुका हुआ है, और ये आपका कैसे होगा, इस शेप में, इस शेप में होता है। ठीक, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ पोल होता है। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे हुआ क्या, देखिएगा ध्यान से। होता ये है कि जब तक करंट नहीं फ्लो होती है, ठीक, तब तक क्या होता है, निडल ऐसे की ऐसी रहेगी। जब हम करंट फ्लो करवाना शुरू करते हैं, जब क्या करते हैं, मतलब इस कुंजी को हम बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। किसमें, ए बी वायर में क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। और जैसे ही करंट फ्लो होता है, वैसे ही क्या होती है, ये निडल डिफ्लेक्ट कर जाती है। क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट। ठीक है, इसका नॉर्थ इधर आ जाता है और साउथ इधर आ जाता है। उसके बाद जब हम करंट को रिवर्स करते हैं, क्या करते हैं, रिवर्स मतलब हमने टर्मिनल को उल्टा कर दिया, इधर माइनस इधर प्लस कर दिया। ठीक है, करंट कैसे फ्लो होने लगा, ऐसे। तो क्या हो जाता है, मैग्नेटिक निडल उल्टा, मतलब पहले इधर डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हो गया नॉर्थ साउथ। ये देखो, ये आपको एक्सपेरिमेंट दिखा क्या रहा है, ये आपका क्या होता है, मैग्नेटिक निडल। ठीक, ये आपका एक मैग्नेट ही होता है। क्या होता है, मैग्नेट होता है, जिसका नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल ये आपका हो गया। अब करंट फ्लो होने के कारण अगर इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, मैग्नेट के ऊपर अगर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे, करंट फ्लो होने के कारण, इसका मतलब ये हुआ कि करंट भी जो होता होगा, करंट फ्लो, ठीक, मतलब चार्जेस को अगर फ्लो करवाया जाए, ठीक है, फ्लो करवाया जाए तेजी से, अगर फ्लो करवाया जाए, तो वो अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तभी ये इसको क्या कर पाएगा, डिफ्लेक्ट कर पाएगा। देखिए, यहाँ पे करंट इधर फ्लो हो रहा था, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ। करंट का हमने बायस चेंज कर दिया। बायस चेंज करने का मतलब हमने प्लस माइनस को उलट दिया, बैटरी को उल्टा कर दिया, तो क्या हो गया, ये डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ होने लगा। मतलब क्या दिखा रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक, मतलब जो करंट फ्लो होती है या फ्लो ऑफ चार्ज होता है, वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो अपने चारों तरफ सराउंडिंग में क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक, जिसके नाते उसके आसपास जो भी मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट होंगे, ठीक है,
जो भी मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट होंगे, ठीक है, जितने भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी लोहा हुआ, जो भी चीज हुआ, उन सब पे क्या करेगा ये इफेक्ट डालेगा, ठीक है, क्या डालेगा, इफेक्ट डालेगा। क्यों डालेगा, ठीक, अगर कोई करंट जो है, कहीं पे करंट फ्लो हो रही है तार में और कहीं पे मैग्नेट रखा हुआ है, उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, मतलब ये हुआ कि मैग्नेट कब इफेक्टिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं इफेक्टिव होता, वो मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। अब देखिए एक चीज और बोल दूं कि मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को में भी क्या होता है, अभी पढ़ोगे आप, अभी तो आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हो। आगे पढ़ोगे कि मैग्नेट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, मैग्नेट फ्लो करवाते हैं, वो पढ़ोगे, उस पर भी एक्सपेरिमेंट है, कहानी है छोटी सी, जो मैं आपको सुनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे समझ में ये आ रहा है कि जब हम करंट फ्लो नहीं करवा रहे थे तो निडल जो थी, मैग्नेटिक निडल, वो ज्यों करते हो रुकी हुई थी, ठीक है। उसके बाद जब हमने करंट फ्लो करवाया तो वो डिफ्लेक्ट हुई। अगर हमने करंट का बायस चेंज कर दिया, ठीक, डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज। मतलब ये हो रहा है कि जब भी करंट फ्लो होती है, ठीक, तो उसके चारों तरफ सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक। ये तो हो गया ओरेस्टेड का थ्योरम, जिसने ये समझा दिया, एक्सपेरिमेंट ने ये समझा दिया कि करंट फ्लो होने के कारण, जब करंट फ्लो होती है या फ्लो चार्ज होता है, ठीक, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हो गया कि ऐसा फील्ड जिसके अंदर कोई और अगर मैग्नेट लेकर के आया जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ठीक। अब हम आगे आते हैं कहाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, क्या करेगा, ठीक, उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से, इससे वेक्टर बी बोल सकते हो आप, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई था, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी से आया आपका क्या, बायोट सेवर्ट लॉ, क्या आया, बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है। अब बायो सेवर्ट लॉ में क्या है आपका, बायो सेवर्ट लॉ में क्या है कि जब भी करंट फ्लो होती है, ठीक, किसी वायर में, तो उसके चारों तरफ कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके लिए एक क्या बोलते हैं, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसको हमको क्या करना है, डिराइव नहीं करना है, केवल हमने एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक, वो किसके किसके ऊपर कैसे कैसे डिपेंड करता है, और वो डिपेंडेंसी के नाते हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट लेकर के हम आए, जिससे हमको क्या पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर कैसे डिपेंड करती है। जैसे मैं बोलूँ कि ये आपका क्या है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है, इस पी पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये क्रॉस हो गया, और अगर मान लो इधर निकालना हो, उसी से करस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट हो, ये डॉट हो गया। अभी समझाता हूँ क्रॉस और डॉट क्या होता है, ठीक है, पहले ये आप इतना समझिए। तो क्या हो गया आपका, करंट आई फ्लो हो रही है, ये एंगल क्या होता है, थीटा, ये इतना अगर हम डेल्टा एल मान लें, ये पूरा एल मान लो, और छोटे से पार्ट को क्या मान लो, डेल्टा एल, ठीक है। तो देखिए क्या चीज होती है, जो हमारा बी होता है, क्या होता है, बी, जो हमारा बी होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा बी, और किसके, डेल्टा एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी समझ में आएगा क्या है ये सब, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो क्या है, पहला दिया है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब क्या हो गया कि जो इस वायर में करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, ठीक। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका होता है कि जो जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वो वाली जो लाइन होगी ये, ठीक, और जो आपका हम ये लेंगे करंट, इसको हम बोल सकते हैं करंट एलिमेंट डेल्टा एल, ठीक है। ये लेंथ हो गया कि मान लें इतना हम लेंथ ले रहे हैं, छोटा सा लेंथ, ठीक, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा तार है, तो इतना सा अगर लेंगे तो ये सीधा माना जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, डेल्टा एल, और इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। तो उसके साइन का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेल्टा एल क्या हो गया, यही आपका एलिमेंट हो गया छोटा सा,
उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो डिस्टेंस होती है तार से उस पॉइंट की, ठीक, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इन्हीं को जब मिला देते हैं, इन सबको जब हम मिला देते हैं, ठीक, तो क्या हो जाता है? आई साइन थीटा डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद जब ये इस प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है म्यू 0 अपॉन 4 बाई आई साइन थीटा डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है पूरा? ये आपका रियल फार्मूला होता है। क्या होता है? म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, ये बोलते हैं बायो से मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। ठीक, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है? इस पूरे की वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्या होती है? ये सब देखो मैं लिखवाया हूँ, तो बस मेरा काम था समझाने वाला। ठीक, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है पूरे की, अगर म्यू 0 की निकालोगे तो आगे 4 पाई भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये तो आप जानते हो क्या होता है? परमिटिविटी म्यू 0, आपने पहले भी देखा हुआ है, नहीं देखा है? नहीं देखा है ना? परमिएबिलिटी इसको बोलते हैं, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे आपने वहां पे पढ़ा था परमिटिविटी, क्या पढ़ा था? परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिक वाले में। यहाँ पे ये क्या होता है? वहां पे परमिटिविटी था, ठीक, और ये क्या है आपका? परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी। ठीक ध्यान दीजिएगा, नाम में कंफ्यूजन मत हो। परमिटिविटी, परमिएबिलिटी क्या होता है? म्यू 0, और ये होता है एप्सिलॉन 0। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका क्या हो गया? इतनी चीजें हो गई, ये आपको बायो समझ में आया? क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आई के प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल, डेल्टा एल के प्रोपोर्शनल, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो ये तो आपका इतना हो गया। 1 मिनट। हाँ, तो ये देखिए, ये आप देखने की कोशिश करिए डायरेक्शन, ये क्या क्रॉस और डॉट मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी तो डायरेक्शन की बात होगी। ठीक है, तो आपको कहीं कहीं क्रॉस दिखाई दे रहा होगा, पूरे चैप्टर में आप देखोगे बहुत जगह मैंने क्या लगाया है? क्रॉस लगाया है, कहीं पे डॉट लगाया है, तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। ठीक है, और ये हम कैसे समझेंगे? 2 रूल मैं लिखाया हूँ, एक बता देता हूँ अभी जिससे ये आपको समझ में आता है। राइट हैंड थंब रूल। क्या? राइट हैंड थंब रूल। वैसे फ्रेमिंग का रूल भी आप लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड पहले तो देखो, मेरा राइट ये होगा, आपका राइट उस साइड होगा, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। राइट हैंड मतलब जिससे प्रसाद लेते हैं, ठीक है, राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का क्या मतलब होता है कि हम थंब को क्या करते हैं? जिस साइड करंट होती है, ठीक है, जिस साइड करंट की डायरेक्शन होगी उधर हम थंब को ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? थंब को। जिधर करंट की डायरेक्शन होगी उधर हम क्या ले जाएंगे? थंब को ले जाएंगे। ठीक है, और जिस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, उधर हथेली करेंगे। क्या करेंगे? उधर हथेली करेंगे। तो अगर मान लो इधर निकालना है तो इधर हथेली करना, ठीक, इधर निकालना है तो इस तरफ हथेली करना। ये नहीं कि ऐसे कर देना, तोड़ देना हाथ वाथ, बहुत ध्यान देना, ऐसे हथेली कर देना। ठीक, राइट हैंड ही तो करना है, तो या तो ऐसे और या तो ऐसे। ठीक, तो अगर हम इतना काम तो कर दिए, पहले क्या? करंट की तरफ अंगूठा, और जिधर आपको निकालना है, जिस तरफ, जिस पॉइंट पे, उधर आपका हथेली। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? जिधर आपका हथेली मुड़ेगा, जिधर आपका हथेली मुड़ेगा। ठीक है, तो देखो ऐसे अगर आप कर रहे हो तो हथेली किस तरफ आ रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की किधर होगी? ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर। ठीक, और अगर आप ऐसे करते हो तो हथेली किधर मुड़ेगा? अंदर की तरफ, तो परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। तो अगर अंदर की तरफ होता है परपेंडिकुलर तो हम क्रॉस दिखाते हैं, बाहर की तरफ होता है तो डॉट दिखाते हैं। क्यों? इसको हम समझ सकते हैं तीर के कॉन्सेप्ट से। किससे? एरो के कॉन्सेप्ट से। अगर आप एरो को 3D में देखो, अगर आप एरो को 3D में देखोगे,
ठीक है, 1 मिनट। ये देखिए, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप एरो को पीछे से देखोगे, ठीक है, तो आपको एरो इस साइड इस तरह से दिखाई देगा। पीछे से देखेंगे इस साइड इस तरह से, कैसे, इस तरह क्रॉस की तरह, कैसे दिखाई दे रहा है, क्रॉस की तरह। आप अगर एरो को पीछे से देखते हो, तीर जो होती है उसके पीछे का जो डिजाइन होता है वो इस तरह कुछ होता है, ऐसे, ठीक। तो अगर तीर अंदर जा रहा होगा, अगर तीर अंदर जा रहा होगा अंदर, तो आपको कौन सा हिस्सा दिखाई देगा, पीछे वाला। मतलब अगर डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो आपको कौन सा तीर का हिस्सा दिख रहा है, पीछे वाला, ठीक। पीछे वाला हिस्सा दिखने का मतलब क्या दिख रहा है, क्रॉस। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है कि तीर अंदर जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। और अगर नोक दिख रहा है, नुकीला, ठीक, अगर भाई ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे, ठीक, तो आपको क्या दिख रहा है, नुकीला दिख रहा है, मतलब बाहर आता हुआ तीर दिख रहा है, ठीक। तो बिंदी अगर दिख रहा है, बिंदु, ठीक, मतलब किधर डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, बाहर। तो ये कॉन्सेप्ट एरो का लिया गया है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करिए। इसी तरह यहाँ पे डायरेक्शन क्यों क्रॉस और डालती है, इसीलिए, क्यों, क्योंकि करंट ऊपर फ्लो हो रही है ऐसे, तो डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ, तो क्रॉस लगाएंगे, और बाहर की तरफ होगा तो डॉट लगाएंगे, ठीक है, समझ में आए, ठीक। तो इतना आप एक बार रिवाइज करिएगा और चीजें कल देखते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।